जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और चैप्टर चल रहा है अपना 6, उसके प्रश्न उत्तर चल रहे थे। तो छठा पार्ट है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। उसके 3 क्वेश्चन हो गए थे, तो चौथा क्वेश्चन आज चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट जिस पर चित्रकारी की जाती है, शीट होती है ना, चार्ट, उसमें हम चित्र बनाते हैं। तो ड्राइंग शीट, चार्ट और चित्र बना रहे हैं, तो हमें परिवर्तन हो जाता है। ड्राइंग चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? उत्तर में लिखना है। इसका कहने का अर्थ क्या है पता आपको? कहने का अर्थ ये है, एक कोई पेज है, ये ड्राइंग शीट होगी, चार्ट हो गया, इसमें चित्रकारी करके चित्र बना रहे हैं। अगर वो चित्र हमने पेंसिल से बनाया है तो हम इसको रबड़ से मिटा दिया, वापस पहले जैसे कागज बना दिया, ड्राइंग शीट पहले जैसे हो गई, तो इसका मतलब हम इसको उत्क्रमित कर सकते हैं। लेकिन अगर इस ड्राइंग शीट पे जो अपन ने चित्र बनाए हैं या इसके ऊपर जो अपन चित्र बनाए हैं, अगर वो अपन ने किससे बनाए, रंग से बनाए हैं, तो रंग से बनाने के बाद फिर इसको वापस मिटा नहीं सकते। तो इसको वापस मिटा नहीं सकते, यानी वापस पहले से सफेद कागज नहीं बना सकते, तो इसमें उत्क्रमित नहीं कर सकते। अगर हमने पेंसिल से चित्रकारी की है, अगर हमने पेंसिल से चित्र बनाया है, तो हम रबड़ से मिटा के इसको पहले जैसे कागज बना सकते हैं, यानी उत्क्रमित कर सकते हैं। अगर हमने रंग से चित्र बना दिए, तो अब इस रंग से जो चित्रकारी की रंगों से अब इसको मिटा नहीं सकते हैं, इसको उत्क्रमित नहीं कर सकते। दो कंडीशन है, देखो दोनों में लिखा आपको। चित्रकारी पेंसिल से की जाए, पेंसिल से करने पर जो परिवर्तन, चित्रकारी करेंगे कागज सीधा सिंपल कागज है, साफ कागज, चित्रकारी की, तो इस कागज में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। कागज पे आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं कागज पे, तो कागज में जो परिवर्तन आया है, इसको अगर पेंसिल से बनाया गया है तो वापस मिटाओगे, वापस पहले जैसा कागज हो जाएगा। तो इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं, वापस पहले जैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो चित्रकारी पेंसिल से करने पे आए परिवर्तन को ऐसे लिख दो। अब चित्र बनाएंगे तो परिवर्तन किसमें आएगा, इस ड्राइंग शीट में, इस चार्ट में क्या आएगा, परिवर्तन। तो चित्रकारी पेंसिल से करने पे ड्राइंग शीट में परिवर्तन आता है, आए परिवर्तन को रबड़ से मिटाकर, किससे मिटाएंगे, रबड़ से मिटाकर पुनः वापस उत्क्रमित किया जा सकता है, या पुनः जो उत्क्रमित किया जा सकता है, ठीक है। और अगर चित्रकारी रंगों से की जाए, तो चित्र रंगों से बना लिया, तो फिर इसको उत्क्रमित नहीं कर सकते। चित्रकारी रंगों से करने पर आए परिवर्तन को, रंगों से करने पर आए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता।
उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ये हो गया फर्स्ट। चलो फिर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित नहीं किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलो 2 या 3 अंतर लिख लेते हैं, खूब है। तो उत्तर में लिखेंगे, एक साइड लिख दो उत्क्रमित किए जाने वाले, इनको वापस पहले ऐसा बना सकते हैं, उत्क्रमित किए जाने वाले, एक तरफ लिख दो उत्क्रमित नहीं किए जाने वाले, उत्क्रमित किए जाने वाले और उत्क्रमित नहीं किए जाने वाले परिवर्तन। चलो लिखते हैं इसमें, उत्क्रमित किए जाने वाले कौन से हैं? गीले कपड़े हैं, गीले कपड़े से सूखे कपड़े, सूखे कपड़े व सूखे कपड़े से पुनः गीले कपड़े अर्थात उत्क्रमित कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है उत्क्रमित नहीं किए जाने वाले, इसमें लिखना दूध से दही का बनना। इसको उत्क्रमित नहीं कर सकते, दूध से दही बन गया, दही से आप दूध नहीं बना सकते। इसमें लिखना ठंडे दूध से गरम दूध व गरम से पुनः ठंडा कर सकते हैं। ठीक है, पुनः ठंडा। इसमें आएगा दूध से दही का बनना, इसमें लिखना इसमें लिख देना उत्क्रमित नहीं किए जाने वाले, लिख देना दूध से दही हो गया, लोहे पर जंग लगना, यह भी एक उत्क्रमित नहीं किए जाने वाला प्रक्रम है। एक बार लिख दो जमी हुई आइसक्रीम से जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम। जमी हुई आइसक्रीम है तो आइसक्रीम पिघल जाएगी, और पिघली को वापस जम जाएगी। इसको उत्क्रमित कर सकते हैं। यहां लिख देना गाढ़े घोल से पिघली
गाढ़े घोल से गाढ़े घोल से हमने इडली बना दी, तो इडली से वापस गाढ़ा घोल प्राप्त नहीं कर सकते। ये उत्प्रेरित किए नहीं किए जा सकते, ये उत्प्रेरित किए जा सकते हैं गीले कपड़े सूखे कपड़े, और सूखे से वापस गीले कपड़े अर्थात उत्प्रेरित कर सकते हैं। इसमें ठंडे दूध से गर्म दूध, तो गर्म से वापस ठंडा कर सकते हैं। गर्म की जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, और पिघली से वापस जमी हुई आइसक्रीम बना सकते हैं। देखो चलो बेटा, लो मिलाते हैं इसको। आप लिखते हैं आराम से, वीडियो रोक के, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, टूटी हुई हड्डी पर बंदी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हुई हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी में वे इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? अब ये जब किसी की हड्डी टूट जाती है, यहाँ पर एक पट्टा लगाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का पट्टा लगाते हैं यहाँ पे हड्डी को ज्वाइन करने के लिए वापस। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो ये पट्टी लगाई जाती है, पट्टी बांधते चारों तरफ, उसके अंदर वो सीमेंट टाइप वाइट सीमेंट टाइप आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस उसकी मोटी परत लगाई जाती है। इससे हड्डी क्या है कि एक बार ज्वाइन हो जाती है, जैसे टूटी है वहां से वापस सीधे रख के उसको ज्वाइन कर देते हैं। थोड़े दिनों बाद ये जो ऊपर लगाया है वो सफेद सीमेंट टाइप प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, ये सफेद वो प्लास्टर किया पूरा, तो वो थोड़े दिनों बाद वो सूख जाएगा। वहां से प्लास्टर ऑफ पेरिस जो वाइट है वो सूख जाता है और फिर डी ज्वाइंट हो जाती है। अब वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो सूख गया और सूख के एकदम जम जाता है, क्या इससे वापस पहले जैसा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक बार जम गया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी जमने के बाद कठोर हो जाता है। जमने के बाद क्या होता है? कठोर हो जाता है। एक बार हड्डी पे लगाया एकदम कड़क हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। जमने के बाद कठोर हो जाता है तथा इससे
पुनः पहले वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त नहीं कर सकते, इससे पुनः पहले जैसा पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब पहले ऐसा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त नहीं कर सकते, अतः ये परिवर्तन है इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, अतः इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ओके, चलो 7वां क्वेश्चन लास्ट है। रात्रि में एक सीमेंट बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी, वर्षा के कारण भीग जाती है, बरसात आई और भीग जाती हैं। अगले दिन तेज धूप निकलती है, सीमेंट में क्या इसे उत्क्रमित कर सकते हैं, क्या इसे उत्क्रमित कर सकते हैं। अब एक सीमेंट की बोरी पड़ी है मैदान में, रात को बारिश आई, बारिश से सीमेंट की बोरी में जो सीमेंट पड़ा था वो जम गया, तो वर्षा के कारण भीग जाती है बोरी। फिर अगले दिन वापस धूप आई, तो क्या वो धूप से वापस जो सीमेंट जमा वो पिघल जाएगा, वापस पहले जैसा हो जाएगा? नहीं, सीमेंट एक बार जम गया तो जम गया, अब उसमें कितनी धूप आओ चाहे कुछ भी आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जमा हुआ सीमेंट जो है वापस पहले जैसा एकदम बारीक नहीं होता, तो इस परिवर्तन को भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो सीमेंट पानी से भीगने के कारण जम जाता है तथा अब जमे हुए सीमेंट से पुनः बारीक सीमेंट, पहले जैसा बारीक सीमेंट प्राप्त नहीं कर सकते, यानी तो पहले जैसा बारीक सीमेंट प्राप्त नहीं कर सकते, अतः ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ओके, लिखो, ये कंप्लीट हो गया है चैप्टर। ठीक है, ये लिख लो फटाफट, ये भी चैप्टर कंप्लीट हो सकता है।
और हम सातों चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप उसको नोट कर लेना। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।